मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, माताएं और बहनें, सबसे पहले मैं मंदिर प्रांगण में भगवान को नमन करता हूं और आप सबको नमन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आज मैं इसलिए आया था, उलगपुर गांव में पिछली बार भी प्रोग्राम था, कैंसिल हो गया पीछे अभी 8 दिन पहले। आज आने का कारण मेरा केवल इतना था कि देखिए साहब, नाली खड़ंजे सबके बनते रहे। नाली खड़ंजे तो कभी भी बन जाएंगे, लेकिन हजारों करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी आपके क्षेत्र में बन रही है, ये पहली बार हो रहा है। पूरे क्षेत्र के युवाओं को फायदा होगा। और इसी से आइडिया लगा लीजिए कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों उसकी नींव रखने आए और गवर्नर भी साथ में आए। आज सोच के देखिए, आज तक आपने सोचा किसी चीज की नींव रखने प्रधानमंत्री भी, गवर्नर भी, मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी सब आ रहे हो। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और बहुत से लोग कहेंगे विधायक ने क्या करा। देखो विधायक ने क्या करा, बता दो कि विधायक ने पूरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सरधना में बनवा दी। विधायक ने योग करा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उलगपुर गांव में उस दिन बस नहीं आ पाई, लेकिन उतना उत्साह था कि बराबर के गांव से भी बस खींच के भर के भेज दी तुमने। मैं तो आप सबका धन्यवाद बोलना चाहता हूं और आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब यहां से बात बोल ऊपर खड़े हो जाओ। हम सब अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश से गुंडई को खत्म कर दिया हो, जिन्होंने आतंकवाद को खत्म कर दिया हो। बहन बेटी लावड़ नहीं जा पाती थी ठीक से, क्या करते थे ठेली वाले आपको भी पता है, सरधना में नहीं घुस पाते थे। और अखिलेश यादव जी अब कहते हैं कि स्टीयरिंग अभी इधर को चल रहा है, हम इधर को मोड़ देंगे। मतलब किस पे स्टीयरिंग चल रहा है साहब? बुलडोजर का स्टीयरिंग किस पे चल रहा है? अरे बुलडोजर का स्टीयरिंग चल रहा है अतीक पे, मुख्तार पे, गुंडे माफियाओं पे, किसी सामान्य व्यक्ति पे तो नहीं चल रहा। भाई उलगपुर में किसी का घर ढाया क्या बताइए? किसी का ढाया हो तो बताओ। लेकिन गुंडे माफियाओं का ढहना चाहिए नहीं ढहना चाहिए? अखिलेश यादव ने बनवाया उनके गुंडे माफियाओं के घर, और भाजपा ढवा रही उनके तो अच्छा कर रही बुरा कर रही। उन्होंने जो जमीन कब्जाई उसे छुटा रही है, जो बढ़िया कर रही है खराब कर रही। आप देखिए कि जमीन तो यहाँ भी कब्जा रखी थी, लावड़ में भी एससी समाज, मेरे पिछड़े समाज सबकी जमीन थी, खाली हुई नहीं हुई, होगी ना होगी 12 घंटे में। उसमें जो कब्जा करने वाले थे, जितने खां साहबों ने कब्जा कर रखा था, छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया। अब मैं समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी फिर ले लेंगे। मैंने कहा 25 साल लुंगी वाला बाबा कहीं भी ना जा रहा। बिल्कुल बाबा नहीं जा रहा, और 25 साल बाबा नहीं जा रहा, 25 साल ये संगी सोम भी नहीं जा रहा है। मैं एक बात मैं बता देना चाहता हूं, सपा की गुंडई से इतने तस्ते लोग, क्या हमने नहीं देखा कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई थी, और अगर 2-2 भाई गए थे तो तकवों से आंख निकाल ली थी। मारा नहीं था, तकवों से आंख निकाली गई थी। मुझे क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था? मैं गया और अखिलेश यादव ने उल्टा मुझे जेल भेज दिया। जो मौलवी दंगा कि हम विरोध करने गए थे तकवा दे के आंखों में आंख निकालने वालों का, हम अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए गए थे। लेकिन क्या कोई भैया चाहता है कि बहन बेटी की इज्जत के साथ फिर से खिलवाड़ हो? नहीं। फिर से अखिलेश यादव आतंकवाद करावे हैं, अखिलेश यादव फिर से गुंडाई करावे? कोई चाहता है क्या? ईमानदारी से बताओ क्या हालत हुआ करती थी लावड़ के चौराहे पे? ईमानदारी से बताओ, दिल पर हाथ रख के, क्या कोई भैया चाहेगा ऐसा गुंडागर्दी फिर हो? कोई नहीं चाहेगा। और कितने चाहते हैं ईमानदार से बताओ कि योगी दोबारा से बने? फिर बनाओ, कितने बचाओ? ईमानदार से बताओ। एक हाथ नीचे खोलो भाई, फोटो लिए भाई, सबका हाथ नीचे बताइए भाई, कितने चाहते हैं योगी मुख्यमंत्री बने? एक तरफा बच्चे भी चाह रहे, बच्चे भी चाह रहे।
गोलकपुर वालों एक बात सुनो, बच्चों का भविष्य से सीधा है पंडित जी। हो सकता है मेरे से भी गलती हुई, मेरे से भी नाराजगी हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी नाराजगी के चक्कर में प्रदेश को खराब नहीं करना। आपका विधायक अपनी गर्दन कटवा सकता है, लेकिन आपकी गर्दन झुकने नहीं देगा, कभी वादा कर रहा आपसे, ये वादा करके जा रहा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत लोग आपके बीच में भ्रम फैलाने होंगे, अब क्या तो ऐसा, अब क्या तो ऐसा, और समाजवादी वाले तो अभी से कहने लगे अब सरकार आवेगी, इसे मरवा देंगे, इसे कटवा देंगे, इसे तुड़वा देंगे। किसी का बाल बांका नहीं कर पाने के मैं गारंटी ले रहा, बाल बांका नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो यहां भाजपा को आपने जिताया 12,000 वोट से 2012 में, 2017 में जिताया आपने 25,000 से, और अब के जिताओगे आप 52,000 से, जितनी भाजपा है 52,000 से। और एक बात तो सुनो, सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, चार ही तो है विपक्ष में, चार लोग इकट्ठी होकर लड़ी थी सरदना पे, तो जब नहीं जीती थी, यहाँ तो जब भी हार के गई थी, जब भी हारी नहीं हारी थी, जब भी यहाँ से संजीव बालियान जी जीत के गए थे, और चौधरी साहब अजीत सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन लोगों ने जब भी कह दिया था सारे इकट्ठे होकर आ जाओ सरदना पे, तो जब भी नहीं जीतन गए, और जब तो इकट्ठे थे अब तो अलग अलग है, अब तो अलग अलग हैं। जब 4 इकट्ठे थे अब 2 इकट्ठे हैं। दलित भाइयों की मैं गारंटी लेकर आपको बता रहा, पूरे विधानसभा की, दलित भाई शुद्ध रूप से हिंदुत्व का काम करता है। अगर सपा की सरकार आती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी पर अत्याचार होता है तो वो दलित समाज का होता है। आप ध्यान रखना, अब ये दलित समाज किसी भी कीमत पर सपा का आतंकवाद देखना नहीं चाहता, और एक तरफा भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब क्या करते हैं सपा वाले भाई, सपा वाले क्या करेंगे, नुको हम कर रहे सैनी सम्मेलन, 5-4 सैनी भाई बुलाए, बाकी खां साहब बैठा के हो गया सैनी सम्मेलन। दलित सम्मेलन, 5-4 दलित भाई बैठाए, बाकी खां साहब बैठा दिए, हो गया दलित सम्मेलन। पाल भाई बुलाए, 5-4 पाल बुलाए, बाकी बैठा दिए खां साहब, हो गया पाल सम्मेलन। ऐसा नहीं होता साहब, सम्मेलन भाजपा ने करे, धौराला में हुए, एक भी दूसरी बिरादरी का आदमी था तो मुझे बताओ, सम्मेलन वे इकट्ठे होकर, और अब फिर बहुत जल्दी दलित सम्मेलन होगा, सरदना विधानसभा में होगा, सबको औकात पता लग जाएगी। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में बदलाव तेजी से है। आज हम दिल्ली 1 घंटे में पहुंच जाए, रैपिड रेल हमारे घर तक आ रही, हजारों करोड़ की यूनिवर्सिटी हमारे घर में बन रही, और क्या चाहिए, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, सारे में आपका झंडा लहरा रहा है, और सब लोग कह रहे थे भाई राम मंदिर कब बनेगा, बन गया नहीं बन रहा, बनना नहीं बन रहा है। अखिलेश यादव कह रहे कि हम न्यू करेंगे, हमें पता अखिलेश यादव जी, अगर गलती से कभी आप आ गए तो आप तो दोबारा से ढवा देंगे, क्योंकि आपके बापू ने तो गोली चलवा रखी कार सेवकों पे दबा के, मंदिर बनाने वालों पे गोली चलवा रखी, अब तुम्हें कभी मौका मिलेगा नहीं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक तरफा खड़े हो जाइए, और आप लोगों को धन्यवाद बोल रहा हूं कि आपने माननीय देश के प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में आए, अपने घर में आए, लाखों लोगों ने स्वागत करा, इससे बड़ा स्वागत तो उत्तर प्रदेश में भी कभी नहीं किया। आप लोगों मेरे युवा साथियों ने कहा, अभी मुझे किसी युवा साथी ने बताया कि यहाँ मंदिर में शायद लाइट वाइट की कुछ दिक्कत रहती है, इन्वर्टर की दिक्कत है, तो 4 बच्चे कल आओ मेरे पास, और मंदिर के लिए इन्वर्टर कल ही लेकर आओ। ये मैं अपने नंबर अभी लिखवा दो, और अभी लिखवा मत दो, अभी तो 4 ही बजे तुम सरदाना पहुंच जाओ, और अभी इन्वर्टर उठा कर लिया, इन्वर्टर और बैटरी दोनों उठा कर लिया, अभी उठा कर लिया। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं धन्यवाद बोल रहा था। और देखो साहब, एक बात ध्यान रखना, मंदिर में काम केवल भाजपा करवा सके, बाकी तो सब जहां करवावे तब मैं नहीं पता, बाकी तो सब जहां तब करवावे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई गलती हुई हो, हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा, और अपने भाइयों से एक ही अपील करूंगा कि एक तरफा लुंगी वाले बाबा दोबारा से फिर बनने चाहिए मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जब ही बनेंगे जब यहाँ से संगीत सोम विधायक बनेगा। तो आप लोग बोलो भारत माता की जय, दोनों हाथ उठा के लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे
वंदे वंदे